नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि भी होगी। और सबसे पहले बात रेप मर्डर मामले को लेकर कोलकाता में जिस तरीके से लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई अब इस पूरे मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट कर रही है। आपको बताएं कि आरोपी संजय रॉय का इस वक्त पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। कई अहम सवाल हैं जिसमें पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए उनके जवाब लगातार तलाशने की कोशिश सीबीआई की टीम की तरफ से की जा रही है। कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट यहां पर होना है। और वहीं प्रेसिडेंसी जेल में आरोपी संजय रॉय का ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो यहां पर किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से संजय रॉय यानी कि जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, उसका इस समय पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जा रहा है। कल जानकारी के मुताबिक 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया गया और आज जो मुख्य आरोपी है उसका टेस्ट हो रहा है। सीबीआई इस टेस्ट के जरिए इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और कितने किरदार आखिरकार इस अपराध में जुड़े हुए थे उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। तमाम सवालों को लेकर जो संजय रॉय शुरू से ही गुमराह करता रहा है सीबीआई की टीम को, वो लगातार उन सवालों के सच से पर्दा उठाने की जो कोशिश है वो इसी पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए की जा रही है। कल किसका किसका टेस्ट हुआ वो भी हमने आपको बताया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का टेस्ट लिया गया। इसी के साथ में 4 जूनियर डॉक्टर्स जो हैं उनका भी कल टेस्ट हो चुका है और आज संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट इस मामले को लेकर किया जा रहा है। और आपको बता दें इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जतिन, जिस तरीके से हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कि आज मुख्य आरोपी संजय रॉय का ये टेस्ट किया जा रहा है, अब उम्मीद आगे और ज्यादा बढ़ जाती है कि इस पूरे मामले को इस टेस्ट के बाद में एक नया मोड़ मिल सकता है, कई नए खुलासे होने संभव हैं। आज बिल्कुल देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को अपडेट दे देते हैं कि संजय रॉय का जो पॉलीग्राफी टेस्ट प्रेसिडेंसी जेल के अंदर किया जा रहा था, सीबीआई की टीम प्रेसिडेंसी जेल से निकल गई है। तकरीबन 3.5 घंटे तक सीबीआई की टीम प्रेसिडेंसी जेल में रही। आइसोलेशन वार्ड जो जेल के अंदर एक हॉस्पिटल था वहां पर ही क्रिएट किया गया था। हालांकि टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, नहीं कर लिया गया, इसको लेकर अभी सीबीआई ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन हम इसको इस लिहाज से समझ सकते हैं कि आज जो सेशन था वो पॉलीग्राफी टेस्ट का वो पूरा कर लिया गया है। सीबीआई ने दरअसल कोर्ट से 2 दिन की मांग की थी, एक 25 तारीख और एक 26 तारीख। सीबीआई का साफ तौर पर कहना था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 26 तारीख को भी जाके अगर उनको टेस्ट करना होगा तो दोबारा से टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन आज तकरीबन 3.5 घंटे तक सीबीआई की जो टीम है वो सीएफएसएल के ऑफिसर्स के साथ प्रेसिडेंसी जेल के अंदर मौजूद थी। हालांकि थोड़ी देर में क्लियरिटी हो जाएगी कि जो सेशन था पॉलीग्राफी टेस्ट का वो पूरा कंक्लूड कर लिया गया है या अभी कल फिर से सीबीआई की टीम जाएगी। लेकिन साफ था कि आज वो टेस्ट जो है वो एक तरीके से प्रोसेस सीबीआई ने बिल्कुल शुरू किया था और जिस तरीके से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया गया था, बाकी 2 और जो डॉक्टर्स हैं उनके भी टेस्ट जो है आज कराए गए हैं। उनका जो टेस्ट है वो सीबीआई दफ्तर में किया जा रहा है और अभी उनका टेस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसको लेकर जो हमें अपडेट अभी तक मिला है, आपको ये भी बता दें कि इस टेस्ट से सीबीआई को बहुत उम्मीदें इस लिहाज से है कि वो जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई सिर्फ संजय रॉय एक आरोपी था या इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो कि इसमें शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल जतिन, और इसी के जरिए सच्चाई सामने आने की भी उम्मीद कहीं ना कहीं है। अनामिका काली कोलकाता से हमारी सहयोगी जो है बनी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। यहाँ पर अनामिका, टेस्ट खत्म हो गया है संजय का और लगातार ये उम्मीद है कि इसके जरिए कई अहम खुलासे यहाँ पर होंगे। वहां जो लोग हैं, क्योंकि कल भी हुआ था पॉलीग्राफी टेस्ट पूर्व प्रिंसिपल का भी, 4 डॉक्टर्स का भी, उसके बाद क्या जो है तस्वीर बनती हुई दिख रही है? लगता है कि अब इंसाफ होगा? देखिए सुमित, लगता है कि इंसाफ होगा क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में सीबीआई ने टेक ओवर करने के बाद पूरे केस को अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई है। लगातार हर दिन इसमें एक्शन हो रहे हैं, सीबीआई की रेड हो रही है, पूछताछ हो रही है, आज पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि हमारी मौजूदगी कोलकाता के बैरकपुर में है और बैरकपुर में अभी भी कोलकाता की बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए जो इंसाफ की लड़ाई है वो यहाँ पे बुलंद की जा रही है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। नए रोज आपको स्लोगन यहाँ पर दिखाई देंगे। हर स्लोगन का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो बिटिया है उसको न्याय दिया जाए। हालांकि पुलिस की कार्रवाई अपनी तरह से आगे बढ़ रही है, सीबीआई इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को ये लगता है कि ये जो कुछ चल रहा है कार्रवाई के नाम पर वो नाकाफी है और इसीलिए पूरे देश को इस मामले में जागना चाहिए और देश को जगाने के
लिए कम से कम यहाँ पे देख रहे हैं आप कि किस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का बैनर देख रहे हैं आप वहाँ पे। और ये जो जगह है ये बैरकपुर का चौराहा, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने और जो बाकी जो बाउंसर्स जो समिति है उनके लोगों ने इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज किया है और इनकी ओर से स्लोगन बनाए जा रहे, तैयार किए जा रहे हैं और प्रयास इनका ये कि यहाँ से आगे बढ़कर के आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक जाए। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उनकी तरफ से ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है वो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, आज आप लोगों ने प्रदर्शन को बुलाया हुआ है, इसका मकसद क्या है? क्योंकि एक तरफ पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, एक तरफ सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, इस बीच ये प्रदर्शन क्या चाहते हैं आप? कुछ भी तो आगे नहीं बढ़ा, अभी तक तो दिखाई दिया है, वो तो कुछ भी बढ़ा ही नहीं दिया। सीबीआई क्या किया है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। पॉलीग्राफ टेस्ट में वो भी तो कंफ्यूजन है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से कुछ निकालेगा या नहीं निकालेगा। आपको डाउट है पॉलीग्राफ टेस्ट? हाँ, वो भी तो डाउट है। हमारा क्या, डॉक्टर का भी डाउट है। जो डॉक्टर है वो भी जानते हैं कि कौन पिल खाने से ये नहीं चलता, सब ठीक रहता है, हार्ट भी ठीक रहता है, पल्स भी ठीक रहता है। परमिशन के बाद इस तरीके से यहाँ पर न्याय की बात की जा रही है, लग रहा है न्याय मिल पाएगा बेटिया? देखिए, पहले हम लोग ये बिल्कुल, कह और रहे थे लगातार we want यही मांग justice। जो है वो की जा रही है कि जल्द से जल्द इंसाफ यहाँ पर होना चाहिए, नतीजा कम से कम सामने आए कि किसने इस पूरे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब दिखाते हैं आपको खबरें सुपरफास्ट। केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद सुगंधा बिदूड़ी, रामचंद्र ममता, पवन और मंजू निर्मल शामिल हो चुके हैं। चुनाव के लिए सपा के सूत्रों से बड़ी खबर आई, जहां पर अयोध्या से अजीत प्रसाद को टिकट देगी सपा। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद। छतरपुर बुलडोजर एक्शन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी का हमारी सरकार आने पर बुलडोजर कार्रवाई करने वालों पर भी हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई। जो सरकार डेमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के जरिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा पत्थरबाजों के समर्थन में सब आते हैं, बंगाल रेप केस पर कोई नहीं बोलता, बुलडोजर रंग और धर्म देखकर नहीं चलता, बुलडोजर सिर्फ अपराधियों पर चलता है। देखिए, सबसे पहले तो बुलडोजर कोई रंग और धर्म देख के नहीं चलता ओवैसी साहब, ये सिर्फ अपराधियों पे चलता है। एमपी के छतरपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, कहा बुलडोजर संस्कृति के बारे में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन किया, कहा ड्रग्स के खिलाफ में अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति, देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प पूरा करना है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जीरो टॉलरेंस की वृत्ति के साथ हम देश को नारकोटिक्स फ्री बनाए, नशा मुक्त बनाए और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको चरितार्थ करें। असम के सीएम हेमंता शर्मा ने ट्वीट कर बताया, बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क लिखा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपने सिद्धांतों के लिए सत्ता त्यागी तो वहीं कांग्रेस ने सत्ता के लालच के लिए अपने सिद्धांतों को त्याग दिया। असम में लैंड जिहाद को लेकर बोले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, कहा जनसांख्यिकी के खिलाफ में जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं उसमें मुझे और मेरे परिवार को खतरा है। मेरे से हो सकता है, मैं कर रहा हूं, काफी उसके लिए चैलेंजेस भी है, तकलीफ भी है, प्राइवेट पर्सनल काफी तकलीफ है, उसके लिए मेरा फैमिली सबको गाली देता है, लोग अपना भी तकलीफ हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर साधा निशाना, कहा लालू परिवार ने बिहार को बर्बाद किया लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी ने सुधार किया। लालू जी ने ही पूरे बिहार को बर्बाद किया था और नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह संवारने का काम किया है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी की तारीफ की, बोले दलितों और पिछड़ों को लीडर बनाती है बीजेपी। नवासी में मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, बीजेपी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, बीजेपी ने संजय निषाद जी को नेता बनाने का काम किया, बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाने का काम किया, बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाने का काम किया।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा अगर राज्य सरकारें इस पर सहमत हो जाती हैं तो 90 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 20 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।